नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण के सारांश के पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा। आज के इस वीडियो में हम आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। 2000 रुपये मूल्य के करेंसी नोट RBI ने वापस लिए। एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 मूल्य के करेंसी नोटों का विधिग्राह्य मुद्रा लीगल टेंडर का दर्जा बरकरार रखते हुए इन्हें चलन से वापस लेने की घोषणा 19 मई 2023 को की। बैंक की 19 मई की विज्ञप्ति के अनुसार आम जनता 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक ऐसे नोटों को बैंक शाखाओं में जाकर अन्य मूल्य के नोटों में बदल सकती है या फिर अपने बैंक खातों में जमा कर सकती है। तो यह 30 सितंबर 2023 तक यह लीगल टेंडर रहेगा और उसके बाद इसका लीगल टेंडर का दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। अगला है बैंकों की अदावी राशियों अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को उनके सही मालिकों को लौटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान RBI द्वारा प्रारंभ किया गया। बैंकों में बचत खाता तथा चालू खातों में बड़ी मात्रा में ऐसी जमा राशि बनी रहती है जिनका कोई दावेदार नहीं होता है। ऐसी जमा राशियों को ही अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स अदावी जमाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे राशियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में जमा करने का प्रावधान है। ऐसी अदावी राशियों के वास्तविक हकदारों की पहचान के लिए समय समय पर RBI द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक नए अभियान 100 दिन 100 भुगतान की घोषणा RBI द्वारा मई 2023 में की गई, ताकि 100 दिनों के भीतर देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक की शीर्ष 10 अदावी जमा राशियों का पता लगाया जा सके और उनका निपटारा किया जा सके। लेखा वर्ष 2022-23 के लिए RBI द्वारा 87,416 करोड़ रुपए का लाभांश का केंद्र को हस्तांतरण। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखा वर्ष 2022-23 के लिए 87,416 करोड़ रुपए का आधिक्य सरकार को प्रदान करने की घोषणा की है। यह लाभांश पूर्व वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध कराए गए 30,307 करोड़ के लाभांश का लगभग 3 गुना है। विगत 5 वर्षों में देश में कोयला उत्पादन में लगभग 23% की वृद्धि। केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश में घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देना केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय की प्राथमिकता है। देश में सभी क्षेत्रों की मांग को पूरा करने तथा ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक उपाय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए हैं, जिनके चलते देश में कोयला उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई है। कोयला मंत्रालय की 3 मई 2023 की विज्ञप्ति में बताया गया कि 2018-19 में देश में कोयले का उत्पादन 728.72 मिलियन टन था, जो कि 2022-23 में 22.6% वृद्धि के साथ 893.08 मिलियन टन हो गया। इसी परिप्रेक्ष्य में कोयला मंत्रालय ने 2023-24 में देश में कोयला उत्पादन का लक्ष्य 1012 मिलियन टन निर्धारित किया है। देश में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। 2022-23 में देश में खाद्यान्नों सहित अधिकांश उपजों की रिकॉर्ड उत्पादन। फसल वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के तीसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 मई 2023 को जारी किए गए। इन आंकड़ों में 2022-23 में गेहूं, चावल, मक्का सहित खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित किया गया। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का नया 5.1 चरण की शुरुआत। हेलीकॉप्टर यात्राओं को प्रोत्साहन। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2016 में ही शुरू की गई उड़ान योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के 4 चरण कार्यान्वित हो चुके हैं तथा 5वां चरण उड़ान 5.0 शुरू किया जा चुका है।
इस योजना के तहत छोटे शहरों को भी विमान उड़ानों से जोड़ा गया तथा आम आदमियों को रियायती किराए पर हवाई यात्राएं सुलभ कराई गई हैं। इसी योजना का अब और आगे विस्तार करते हुए हेलीकॉप्टर मार्गों में भी इसे लागू करने के लिए इसके 5.1 चरण की घोषणा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की है। इससे सुदूर क्षेत्रों के साथ साथ अन्य मार्गों पर भी हेलीकॉप्टर सेवा को बढ़ावा दिया जा सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के शुद्ध लाभ में वृद्धि। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध लाभ में भारी वृद्धि बीते वर्ष 2022-23 के दौरान हुई तथा इन बैंकों के NPN नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में गिरावट संदर्भित वर्ष में आई है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 वाणिज्यिक बैंकों में से कोई भी 2022-23 के दौरान घाटे में नहीं रहा है। भारतीय स्टेट बैंक का शुद्ध लाभ 50,232 करोड़ रुपये था, जो कि सभी बैंकों से मिलाकर जो प्राप्त मुनाफा हुआ है उसका लगभग आधा योगदान अकेले SBI का ही है। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। रेल मंत्रालय के उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को नवरत्न कंपनी का दर्जा मई 2023 में प्राप्त हो गया। इससे पूर्व सितंबर 2013 में ही इसे मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो जाने से इस कंपनी को परिचालन के मामले में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही इसकी वित्तीय स्वायत्तता एवं अधिकारों में भी वृद्धि हुई है। नवरत्न कंपनी को सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही 1,000 करोड़ रुपए तक के निवेश करने की अनुमति होती है। साथ ही कंपनी के नेट वर्थ का 15% किसी भी परियोजना के लिए अथवा नेट वर्थ का 30% तक पूरे वर्ष के दौरान बिना पूर्व अनुमति के लिए निवेश करने की अनुमति होती है। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल जाने से देश में अब नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गई है। देश के 13 नवरत्न कंपनियों की सूची इस प्रकार है। कुल 13 नवरत्न कंपनियां हैं। आइए उन सभी का नाम एक बार देख लेते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL, भारतीय नौवहन निगम SCI, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, नवेली लिग्नाइट लिमिटेड NLL, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCCL, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड EIL, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CONCOR, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। ये 13वीं कंपनी है। इससे पहले कुल 12 नवरत्न कंपनियां थीं। RVNL के जुड़ जाने से अब कुल 13 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। देश की 13 नवरत्न कंपनियों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की 12 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। महारत्न कंपनी का दर्जा नवरत्न कंपनी से भी बड़ा होता है। देश के 12 महारत्न कंपनियों की सूची इस प्रकार है। SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ONGC, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, IOC, भारतीय तेल निगम, NTPC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। यह प्रश्न आपके मन में भी जरूर आया होगा। क्या स्मारक सिक्के चलन हेतु विधिग्राह्य मुद्रा हैं? 28 मई 2023 को नए संसद भवन के लोकार्पण के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। ऐसे स्मारक सिक्के पहले भी विशेष अवसरों पर जारी किए जाते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही CBI की हीरक जयंती के अवसर पर 60 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था और अभी तक अधिकतम 1000 रुपये का स्मारक सिक्का 2010 में तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के 1000 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति में जारी किया गया था।
ऐसे में आम लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या ये सिक्के आम चलन में भी आएंगे? तो इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं, ऐसे सिक्के आम चलन में नहीं आते हैं, ये लीगल टेंडर नहीं होते हैं। जब तक अलग से कोई अधिसूचना जारी न की जाए, ऐसे स्मारक सिक्के आम चलन के लिए जारी नहीं किए जाते हैं तथा यह सिक्के विधि ग्राह्य मुद्रा लीगल टेंडर नहीं होते हैं। इनका वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य से काफ़ी अधिक होता है। इनका जो वास्तविक मूल्य होता है, अंकित मूल्य, जैसे 100 रुपये अंकित मूल्य हुआ, ठीक है, तो उससे कहीं ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। यह सिक्के संग्रह के लिए जारी किए जाते हैं। इन सिक्कों को सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL की वेबसाइट से निर्धारित मूल्य चुकाकर, जो कि अंकित मूल्य से बहुत ज़्यादा अधिक होती है, खरीदे जा सकते हैं। इसे आप भी खरीद सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस साइट पर जाकर कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे अलग अलग मूल्य के। देखिए, इनकी जो मूल्य है, इनका जो अंकित मूल्य है, उससे कहीं ज़्यादा इनकी वास्तविक मूल्य है। अगर आप इन सिक्कों को लेना चाहें तो आपको एक बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। 2022-23 में देश के GDP में वृद्धि 7.2% रही। 2022-23 में देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP व राष्ट्रीय आय संबंधी अनंतिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 31 मई 2023 को जारी किए, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में GDP में वृद्धि 7.2% अनुमानित की गई है। पूर्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 9.1% रही थी। 2022-23 में अगर स्थिर कीमतों पर देखा जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय आय में 7.4% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि 2021-22 में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि 8.6% रही थी। 2022-23 की चौथी तिमाही, जो कि जनवरी 2023 से मार्च 2023 थी, उसमें GDP में वृद्धि 6.1% रही और नए वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल 2023 से जून 2023 तक की GDP संबंधित आंकड़े NSO द्वारा 31 अगस्त 2023 को जारी किए जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब अगले वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण के ही दूसरे टॉपिक को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।